मेरा नाम फैसल इमरान है और जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अहमदुल्लाह लॉ। सबसे पहले ओवरव्यू पे आ जाते हैं। ओवरव्यू में यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले जी सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग में डिफरेंस डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्पीड अप क्या होता है, फिर अहमदुल्लाह लॉ उसको डिफाइन करेंगे। फिर अहमदुल्लाह लॉ को प्रूव करेंगे और उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आ जाए जी सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग पे। सीरियल प्रोसेसिंग वो होती है कि जो एक सिंगल टास्क को एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर रन किया जाता है। इनके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसकी इनके डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड होते हैं। उसको वन बाय वन जो है ना वो सिर्फ एक प्रोसेसर के ऊपर रन किया जाता है। उसके कंपैरेटिवली जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है कि आप किसी टास्क को, किसी प्रॉब्लम को, किसी प्रोसेस को सब टास्क में डिवाइड करते हैं। और फिर हर सब टास्क जो होता है उसका वो एक डिफरेंट सीपीयू को असाइन किया जाता है। इसमें डिफरेंट प्रोसेसर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल प्रोसेसर नहीं होता इसमें। डिफरेंट प्रोसेसर जो है कोई नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है ना वो इसमें असाइन किए जाते हैं। और हर प्रोसेसर को एक प्रॉब्लम जो है ना उसका मतलब सब प्रॉब्लम जो है ना वो असाइन कर दी जाती है। वो उसको इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रन करता है। उसके बाद आ जाते हैं स्पीड अप पे। स्पीड अप क्या होती है? स्पीड अप जो है ना ये एक रेशो है किसके दरमियान? सीरियल प्रोसेसर जो टाइम लेता है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, और पैरेलल प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन के दरमियान जो टाइम होता है उसकी जो रेशो को वह स्पीड अप कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो है ना ये सिंगल प्रोसेसर जो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम लेता है उसकी, और जब आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा देते हैं लेकिन प्रॉब्लम आपकी वही रहती है, उसका जो टाइम लगता है उसको मतलब सॉल्व करने में, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको स्पीड अप कहा जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ T1 जो है ना वो क्या है? टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम यूजिंग सिंगल प्रोसेसर। एंड TN क्या है? टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम यूजिंग n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे जी। लेट्स से कि एक प्रोसेसर था, सीरियल प्रोसेसिंग करता है और वो एक प्रॉब्लम को 1 सेकंड के अंदर जो है ना वो कंप्लीट करता है। अब आप अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 2 कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा दें तो डेफिनेटली वो जो है ना वो टास्क जो है ना डिवाइड हो जाएगा और उससे कम टाइम में, यानी कि उससे हाफ टाइम में जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इनके 1/2 सेकंड्स में, इनके 0.5 सेकंड में। अब स्पीड अप क्या होगी? स्पीड अप जो है ना टाइम टेकन बाय 1 प्रोसेसर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय 2 प्रोसेसर। स्पीड अप इज इक्वल टू 2, यानी कि क्या होगा? स्पीड आपकी डबल हो गई है। इसको ये साइड पे ग्राफ से जो है ना शो भी किया गया है। पहले 1 प्रोसेसर था तो टाइम कितना, स्पीड क्या थी? वो 1 थी। आप नंबर ऑफ प्रोसेसर आपने 2 कर दिए हैं तो स्पीड अप क्या है ना वो डबल हो जानी चाहिए। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोसेसर 3 कर दें तो स्पीड अप 3, नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 कर दें तो स्पीड अप 4 हो जाएगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। हाँ जी, अब ये फार्मूला और जो ग्राफ शो करता है ये कहता है कि स्पीड अप जो है ना उसके मल्टीपल इंक्रीज होती जाती है। लेकिन एक आर्किटेक्ट था एमदल, वो कहता है कि ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। एमदल क्या कहता था? एमदल ने जो है ना एक स्पीड अप परफॉर्मेंस लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसको एमदल लॉ कहा जाता है। उसका क्या था कि जो स्पीड अप होती है वो सीरियल और पैरेलल प्रोसेसर की जो एग्जीक्यूशन होती है उसके दरमियान जो है ना वो आपका जो रेशो है उससे आप मेजर कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक स्पीड अप परफॉर्मेंस लॉ है। फिक्स प्रॉब्लम साइज होता है इसमें। क्या मतलब कि आपने जो इसका कंपैरिजन करना है वो प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। प्रॉब्लम हर दफ़ा चेंज नहीं हो सकती। एक प्रॉब्लम को आप सीरियल और पैरेलल दोनों पे रन करके उनका कंपैरिजन करके तो उसको जो है ना आप मेजर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एमदर्स लॉ के कंप्यूटेशन प्रॉब्लम जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सीरियल पार्ट और पैरेलल पार्ट। मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करते हैं? लेट एस इज द सीरियल पार्ट, ये यहाँ पे जो है ना पी इज द पैरेलल पार्ट। ये वाला जो है ना ये इतना आप लेट से जो ये
आपका प्रोसेस है, एक प्रॉब्लम है, एक टास्क है, आप उसको सीरियल और पैरेलल दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड tn टाइम टेकन बाय n प्रोसेसर। इनके ये जो है ना, पहले एक प्रोसेसर था, अब जब आप उसको पैरेलल प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसर एक से बढ़ा के n कर दिए जाते हैं। टाइम टेकन बाय वन प्रोसेसर किसके इक्वल होगा? सीरियल प्लस पैरेलल, दैट इज इक्वल टू वन एज ए होल जो है ना। फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेसर टाइम टेकन बाय n प्रोसेसेस क्या हो जाएगा? सीरियल पार्ट प्लस पैरेलल डिवाइडेड बाय n, यानी कि जितने आपके पैरेलल आपने जितना पार्ट आपका पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है उसको n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ ऊपर ये देखें T1 किसकी इक्वल था? S प्लस पी के, तो फिर यहाँ से S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, S इक्वल टू 1 माइनस पी। ये वैल्यू आप इस Tn में करें तो Tn की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी प्लस पी ओवर n। ये टाइम टेकन बाय n प्रोसेसर जो है ना वो आ जाएगा। तो नया स्पीडअप का फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी प्लस पी ओवर n। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें इसको मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं। लेट f बी द फ्रैक्शन ऑफ ऑपरेशन इन अ कंप्यूटेशन दैट मस्ट बी परफॉर्म सिक्वेंशली। f यहाँ पे क्या है? ये इसका सीरियल पार्ट है, ठीक है। और वेयर ज़ीरो जो है ना, f जो है ना वो ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस दैन वन। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो और वन के बीच में रहेगा, ये वन से इंक्रीज नहीं हो सकता। The maximum speed up achievable by parallel computer with n processor is equal to Sn equal to or less than 1 divided by f plus 1 minus f by n। यहाँ पे f क्या है? ये इसका सीरियल पार्ट है, 1 माइनस f क्या है? ये इसका पैरेलल पार्ट है, और n क्या है? नंबर ऑफ प्रोसेसर है, सॉरी। इसको प्रूव करते हैं यहाँ पे। ये एक डायग्राम ले देखें यहाँ से। ये एक सिंगल टास्क था या एक प्रॉब्लम था, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब सीरियल प्रोसेसिंग करते हैं तो उसका टाइम जो है ना वो क्या होगा? TFS होगा। अब क्या करते हैं आप, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये इसका सीरियल पार्ट है, ये इसका पैरेलल पार्ट है। सीरियल पार्ट के लिए जो टाइम होगा वो इसका होगा f TFS प्लस 1 माइनस f TFS। यानी कि ये क्या था? इसका सीरियल पार्ट FTF, और ये इसका जो था ये पैरेलल पार्ट था। तो टोटल टाइम TFS किसके इक्वल हुआ? FTFS प्लस 1 माइनस FTFS। अब जब आप इसको पैरेलल प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं, इसका सीरियल पार्ट तो वही रहेगा F और TFS जो है ना, लेकिन इसका जो पैरेलल पार्ट का टाइम है वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा? आपने ये प्रॉब्लम, ये जितना इसका पैरेलल पोर्शन था उसको छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड किया। लेट से ये नंबर ऑफ प्रोसेसर जितने आपने बढ़ा दिए उतने इसको सब टास्क में आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो फिर इसका पैरेलल पार्ट क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस FTFS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर, यानी कि n जो है ना वो हो गया। इसको यहाँ पे मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। चूँकि स्पीड अप जो होता है टाइम टेकन बाय वन प्रोसेसर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय n प्रोसेसर्स, TFS डिवाइडेड बाय TFP। TFS जो है ना वो आपका एज इट इज़ वही रहेगा, लेकिन TFP जो है ना वो आपका क्या है? FTFS प्लस 1 माइनस FTFS डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे क्या किया आपने? TFS जो है ना इसको आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो ये आपका ऊपर और नीचे दोनों कॉमन आके कट होके, तो फार्मूला क्या रह जाएगा? मैक्सिमम स्पीड ऑफ आपकी क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय f प्लस 1 माइनस f डिवाइडेड बाय n। यानी कि ये इसका क्या है? सीरियल पार्ट है, और ये वाला आपका इसका पैरेलल पार्ट है। ये एमदस लॉ जो है ना वो कहता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में आ जाएं। कहता है जी, लेट्स से एक प्रोग्राम है, उसकी आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। 75% जो है ना वो उसका सीरियल पार्ट है, और सॉरी 25% इसका जो है ना वो सीरियल पार्ट है, और 75% इसकी जो है ना वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। जी, ये हम एग्जांपल 1 डिस्कस कर रहे थे।
लेट्स से एक प्रॉब्लम है, उसका जो है ना वो 25% सीरियल प्रोसेसिंग होती है और 75% जो है ना वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो उसकी स्पीड आप कैसे मेजर करेंगे? ये इस फार्मूला में आप उसकी वैल्यूज़ पुट अप करें तो उसकी स्पीड अप जो है ना वो आपके पास आ गई है 2.9। अब प्रॉब्लम सेम है, वही प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी पैरेलल प्रोसेसिंग जो है ना उसका पोर्शन इंक्रीज कर देते हैं। अब उसी प्रॉब्लम का 90% जो है ना वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और 10% जो है ना वो सीरियल प्रोसेसिंग होती है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी उतने ही हैं, यानी कि 8। तो अब उसकी जो है ना वो स्पीड अप क्या आएगी? अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो स्पीड अप जो है ना वो आप अब आ गई है 4.7, पहले थी 2.9। हमने सिर्फ पैरेलल पोर्शन उसका इंक्रीज किया तो स्पीड अप कितनी होगी है 4.7। अब प्रॉब्लम सेम है, वही प्रॉब्लम है, लेकिन मजीद हम क्या करते हैं, उसका पैरेलल पोर्शन जो है ना वो अब 95% पे ले जाते हैं, जबकि उसका सीरियल पार्ट सिर्फ 5% रह जाता है। अब स्पीड अप क्या होगी उसमें, वैल्यू इस फार्मूला में वैल्यू है तो वो आई है 5.9। हमने देखा एक ही प्रॉब्लम है, पहले उसका 75% जो है ना वो क्या था, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही थी तो स्पीड अप 2.9। जब उसकी 90% पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही थी स्पीड अप 4.7। जब 95% पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही थी तो स्पीड अप जो है ना वो 5.9, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये देखें ग्राफ में, जब 75% पैरेलल प्रोसेसिंग थी तो आपकी उसकी स्पीड अप यहाँ पे थी। जब 90% पैरेलल प्रोसेसिंग थी तो स्पीड अप यह शो हो रही है, और जब उसकी 95% पैरेलल प्रोसेसिंग थी तो स्पीड अप यहाँ पे आ रही है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस वही हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ, इस ग्राफ के साथ कंपेयर करें, जो आइडियल स्पीड अप होनी चाहिए थी वो जब हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऐड किए हैं तो उसकी स्पीड अप भी 8 पे जानी चाहिए थी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। लेकिन इन रियलिटी हमने देखा कि स्पीड अप 8 तक इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि उससे क्या हुई है, कम रही है। कम क्यों रही है? उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजन सब मेन क्या है कि जो आपका सीरियल पार्ट है प्रोग्राम का, प्रॉब्लम का या टास्क का या प्रोसेस का, उस वजह से स्पीड अप उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होती जिस हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन साथ यहाँ पे हमने इन 3 एग्जांपल्स को देखते हुए ये भी कंक्लूड किया है कि प्रॉब्लम में रहते हुए जो है ना आपकी स्पीड अप इंक्रीज हो सकती है अगर आप उसका पैरेलल पोर्शन जो है ना वो इंक्रीज करते जाएं। अब आप सबके जहन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किसी प्रॉब्लम को 100% पैरेलाइज क्यों नहीं कर सकते, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग जो है ना वो 100% पैरेलल प्रोसेसिंग होनी चाहिए, सीरियल ही क्यों होती है कुछ पार्ट उसका? उसकी कुछ रीजंस होती हैं। मेन एक रीज़न जो है वो है कि आप आयो को यूज़ करते हैं। लेट्स से कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जिसमें आपका आयो जो है ना वो यूज़ होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रैपर जनरेट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको जो है ना वो यूज़र से इनपुट लेनी है, तो आप यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर नेक्स्ट आप उस पर एग्जीक्यूशन होगी, फिर यूज़र से इनपुट लेकर एग्जीक्यूशन होगी। तो उस तरह जो है ना आपका सीक्वेंस जो है ना वो बरकरार रहता है। अगर आप यूज़र से इनपुट लें, पैरेलल प्रोसेसिंग हो तो वो आपका सीक्वेंस जो है ना वो उस तरह नहीं रहेगा। दूसरा है डाटा डिपेंडेंसी विद इन कोड। इसमें क्या है कि लेफ्ट से 2 वेरिएबल एक्स और वाई हैं, आपको वाई की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो पहले आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं है तो आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर पैरेलल प्रोसेसिंग हो, एक्स और वाई दोनों जो है ना वो पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, तो आपके पास तो एक्स की वैल्यू नहीं है तो वाई प्रोसेसिंग कैसे करेगा? तो इसलिए सीरियल पार्ट कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। दैट्स ऑल।